अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेथड टू ऑफ केस नंबर 3। मेथड टू ऑफ केस नंबर 3। अच्छा, केस हमारे पास कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब हमारे पास तीन साइड्स गिवन हो तो ट्रायंगल के जो बाकी एलिमेंट्स है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका जो सेकंड मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए हम लेट से के तीन साइड्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल यहाँ कंसिडर करेंगे। लेट से एग्जांपल है हमारे पास जिसमें तीन साइड्स हैं। ए साइड है हमारे पास 283, बी साइड जो है वो है 317 एंड सी साइड है हमारे पास 428। ठीक हो, ये तीन हमारे पास साइड्स हैं। अब हम इसको मेथड सेकंड जो है हमने कहा था कि हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज, ठीक है, हम उनमें से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब तीन हमने हाफ एंगल फार्मूलाज बेसिकली 9 पढ़े थे। तीन साइन के थे, तीन कॉस के थे एंड तीन टेन के थे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी तीन यूज करके अल्फा बीटा गैमा फाइंड कर सकते। ठीक है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट साइन कॉस और टेन का फर्क होगा। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट से मैं इसमें से मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि जो टेन के तीन हाफ एंगल फार्मूलाज हैं मैं वो अप्लाई करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं वो तीनों फार्मूलाज यहाँ बारी बारी लिखूं, क्योंकि एक फार्मूला जो टेन का पहला हाफ एंगल फार्मूला है वो अप्लाई करने से हमें अल्फा मिलेगा, क्योंकि वो इक्वल है टेन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए के रूट। ठीक है, ये उसका फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड नंबर पे ये टेन बीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी के रूट। एंड देन थर्ड नंबर पे हमारे पास फार्मूला जो है वो आ जाएगा टेन गैमा बाई 2 टेन गैमा बाई 2 और वो आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी का तो मतलब होगा तीन साइड्स। ठीक है, एस की वैल्यू इन तीनों में एस जो इक्वल होता है वो हमारे पास इक्वल आता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2s आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं टेन अल्फा बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ से एंगल अल्फा मिलेगा, यहाँ से बीटा मिलेगा, यहाँ से गैमा मिलेगा। तो जो जो हमें चाहिए एस की वैल्यू चाहिए, ए बी सी तो हमें गिवन है, एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एस 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने से s इज इक्वल्स टू 2 a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू है 283 प्लस b की वैल्यू है 317। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। एंड c की वैल्यू है 428। तो 2s विल बी इक्वल्स टू हमारे पास ये आएगा कितना आएगा, ये हमारे पास 1028। चूंकि हमें s की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे यहां से, तो यहां से 2 1 जार 2 एंड यहां से आंसर हमें मिलेगा 514। तो जो s की वैल्यू है स्टूडेंट वो इक्वल आ जाएगी 514 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 514 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई s की वैल्यू। अच्छा, अब s की वैल्यू तो हमने फाइंड करी, अब हमें क्या चाहिए, s माइनस बी एस माइनस सी एंड s माइनस ए। ठीक है, तो हम तीनों जो वैल्यूज हैं वो बारी बारी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, s माइनस ए s माइनस ए, s की जो वैल्यू है वो है 514 माइनस a की जो वैल्यू है स्टूडेंट, a की वैल्यू है 283। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 231 का। तो s माइनस ए फाइंड कर लिए। अब आएंगे s माइनस बी, s की वैल्यू है 514 माइनस, और b की जो वैल्यू है वो है 317।
यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 197, s माइनस सी इज इक्वल्स टू, s की वैल्यू है 514 माइनस सी की जो वैल्यू है 428, 428 माइनस करने से इनका जो आंसर आएगा वो है 96 आ जाएगा। ठीक, तो हमें बेसिकली जो वैल्यू चाहिए थी ना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि फार्मूला जो है हम पहले वाला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी यहाँ पर अब पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो टेन अल्फा आएगा ना, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू इंटू वो किसकी इक्वल आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो यहां पर हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आएगा जी, s माइनस बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, s माइनस बी की वैल्यू आ रही है 197, 197 मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी, s माइनस सी की वैल्यू आ रही है 96 ओवर s इंटू एस माइनस ए। तो s की वैल्यू जो है वो 514, 514 एंड s माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 231 की इक्वल है, 231 स्केयर रूट, सिंप्लीफिकेशन पे टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू, ये सारी जो वैल्यूज है ना इनको मल्टीप्लाई करने से, स्केयर रूट लेने से आंसर आएगा 0.3777 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चूंकि हमें अल्फा चाहिए तो यहां से जो टेन है वो दूसरे साइड पर चला जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, 0.377। यहाँ स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है कि पहले आप 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी वो एंगल है, तो पहले आप 10 को तो लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ शिफ्ट 10 के साथ वो इक्वल आएगी 20 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स। ठीक है, अभी भी चूंकि हमें अल्फा चाहिए तो यहाँ से ये जो 2 है इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बाई 2 20 डिग्रीज 42 मिनट्स। तो यहाँ पे दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अल्फा हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिलेशन पे जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री 42 मिनट्स, यहाँ से जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो आएगी 41 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो पहला एंगल है अल्फा वो हमने फाइंड कर लिया। अभी बारी है बीटा एंड गैमा की। तो तीन जो के फार्मूलाज हैं, तो बीटा फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो बीटा और गैमा है वो भी फाइंड करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहेगा। बहुत यहाँ तक आपको समझ आ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।